महाराज की जयंती थी आज, तो उसमें आर्य प्रजापति समाज ने उस सम्मेलन में आया। उनके जो कभी कभी ऐसे व्यक्ति पैदा होते हैं जो आगे समाज दूरदक्ष महाराज जो है वो उन व्यक्तियों में से जिन्होंने आगे समाज को लाते हैं। तो आज उनकी जयंती समाज काफी इकट्ठा हुआ था, ओबीसी समाज काफी इकट्ठा हुआ था, तो कांग्रेस से क्या उम्मीदें कर रहा है? और से ही उम्मीद है उनको, बीजेपी से मुझको ना उम्मीद हो चुके हैं, क्योंकि ये जो क्रीमी लेयर की रिजर्वेशन जो हमारे समय में 8 लाख थी घटा के 6 लाख कर दी, और इस 7.5 साल में कितने लोग वंचित रह गए, बच्चे जिनको दाखिला नहीं मिल सका MBBS में, इंजीनियरिंग में, नौकरी में, और ये जो कौशल रोजगार निगम चला रखा है उसमें रिजर्वेशन है ही नहीं। इसका इनका मतलब उसका तो मकसद यही है कि रिजर्वेशन ना दी जाए। तो इस वास्ते ओबीसी इस बात को समझ चुकी है। अब इन्होंने 6 लाख से 8 लाख कर दी। अब क्या था भाई 7.5 साल के बाद, या तो पहला फैसला गलत था या ये फैसला गलत है। इसी वास्ते हमने देखा कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख करेंगे ताकि आम आदमी पहुंचे। तो 6 लाख में मतलब खेती की आमदनी भी जोड़ दी गई थी, तनख्वाह भी जोड़ दी गई थी, किसी को लाभ मिले। बहुत सारे बच्चे वंचित रहे। पुलिस में ऐसे ही किया इन्होंने। तो जो हम कह रहे हैं जो पोर्टल चला रखे हैं ये जन विरोधी हैं। अब इन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के हिसाब से हम अप्लाई कर दो, तो 8 से 10 हजार बैकवर्ड क्लास के बच्चे ऐसे हैं जिनको अमान्य कर दिया, वो तो रह गए। तो खिलवाड़ हो रही है। परिवार पहचान पत्र खत्म करेंगे आप अगर सरकार आती है? जो जितने भी जन विरोधी पोर्टल है सब खत्म करेंगे। जो जनहित के होंगे, जो जन सुविधा के होंगे वो पोर्टल है। कल त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री शिवलाल देव आए हुए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बजट के ऊपर प्रबुद्धजनों से मीटिंग की थी। उन्होंने एक प्रतिक्रिया में ये कहा कि कांग्रेस पार्टी माँ बेटा और बापू बेटा की पार्टी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बीजेपी वो तो गुरु चेले की पार्टी है। बीजेपी तो गुरु चेले की पार्टी है। मेरे कह रहे हैं, मेरे को लिए कह रहे हैं, तो मेरा तो दादा भी फ्रीडम फाइटर था। मैं तो गर्व है इस बात को। मेरे बाप भी फ्रीडम फाइटर था। 7 सदनों के सदस्य रहे, संविधान बनाने में उनका योगदान रहा। मैंने भी सेवा करी, अगली पीढ़ी भी सेवा करी। क्या एतराज है? या तो अब कोई ऐसा काम किया देश के लिए, हमने कुर्बानियां की हैं, इनमें से करिए किसी ने। मेरे को गर्व है इस बात का। कांग्रेस बजट पर भी जो है हरियाणा की जनता को गुमराह कर रही है। बजट में हरियाणा को बहुत कुछ दिया है। बजट में हरियाणा को बहुत कुछ मिला है। क्या दिया? क्या मिला? गुमराह कर रही है। क्या मिला बता देंगे? उसकी वो नहीं डाल रखी। आप बताइए कि हरियाणा का नाम कहीं बजट में सुना है? अभी अमित शाह आए थे महेंद्रगढ़ में और उन्होंने कहा था कि हमने 10 साल में 259 लाख करोड़ रुपया हरियाणा को दिया है। इससे बड़ा कोई जुमला, कोई झूठ कोई हो सकता है? हिंदुस्तान का बजट 48 लाख करोड़ का और वो 259 लाख करोड़ को कह रहे हैं कि हमने हरियाणा को दे दिया। अरे पहले तो ये बताएं, 70,000 करोड़ का कर्जा उन्हें 4.5 लाख करोड़ को पार कर गया। उसके लिए क्या पूरा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तुमने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, खराब कर दिया। क्या बेरोजगारी की हालत कर दिया। हिंदुस्तान में नंबर 1 पे बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। महंगाई में नंबर 1 है। किस तरह से यहाँ पर सरेआम फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। सारे व्यापारी भयभीत है। विधायकों पर भी फिरौती मांगी गई। रोज जो ना 5 के एवरेज से मर्डर और बलात्कार हो रहे हैं। 40 महिलाओं के साथ प्रतिदिन की जो एवरेज है वो अपराध की जो मुकदमे जो हो रहे हैं उसका है। तो ये तो पूरी तरह से इनकी कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। एजुकेशन का भट्टा बैठा दिया, स्वास्थ्य विभाग का भट्टा बैठा दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स बनाते हुए करते हैं। उन्होंने कहा है ये हरियाणा असुरक्षित प्रदेश। हमने नहीं कहा, उनकी गवर्नमेंट कह रही है असुरक्षित प्रदेश है ये। हरियाणा के जो सीएम है नायब सैनी, वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि जिनका अपने कार्यकाल में वही खत्ते खराब थे वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं। अरे हिसाब मांग रहे, जहाँ पे ये कह रहे थे, जहाँ अमित शाह जी आए थे और सैनी साहब कह रहे थे कि भाई 10 साल में तो कांग्रेस कुछ किया ही नहीं,
जिस जिस जगह था पाली गांव में, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ बैठ के बोल रहे थे, वो किसने बनाई थी? मैंने पाली में हमने बनाई थी। तो यही पता नहीं, ज्ञान नहीं, एक उपलब्धि नहीं बता सकते हो आप। ये तो सिर्फ अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ऐसी बात कह रहे हैं। अभी फतेहाबाद आए थे मुख्यमंत्री, सारी जो सारी जो घोषणा करी वो थी जो सारी जो हुड्डा साहब के काम थे। उससे इनकी क्या विफलता, इनका जो चेहरा बेनकाब हो गया जनता के अंदर। अभी आप ये बताएं कि 4 बड़े बिजली के कारखाने हुड्डा साहब ने लगाए, इन्हें कोई एक यूनिट भी पैदा किए? 81 किलोमीटर की मेट्रो लेकर के आए, इन्होंने क्या एक भी कोई पिलर तो बनाया? 12 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी लेकर के आए, वो ये एक भी कोई लेकर के आए? 250 किलोमीटर की रेल की लाइन जो बिछाई, एम्स का कैंसर का इंस्टीट्यूट झज्जर में लगा, ये कोई लेकर के आए? आप बताएं कि बजट में कोई प्रोविजन था? अभी इन्होंने मराठी में प्रधानमंत्री जी ने रेवाड़ी जिले में आधारशिला रखी थी एम्स की, कोटी कौड़ी बजट में प्रोविजन नहीं है और ये बात करते हैं। अभी जो ये पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 26 जनवरी 2016 का ट्वीट है कि हिसार को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का और फरीदाबाद गुड़गांव को मेट्रो लाइन का 5900 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 32.14 किलोमीटर की बनेगी, 12 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। ये एक कोटी कौड़ी आज तक नहीं, 2021 तक मेट्रो चल जानी चाहिए थी जो इनके मुताबिक। अब 2024 चल रहा है, अभी तक उस कहीं जीरो पर, सिवाय जुमलेबाजी। और दूसरी, अब 25 जून 2023 को वहाँ कह गए कि भाई बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो मंजूर, उसमें हम 24 किलोमीटर की बनेगी, 8 स्टेशन बनाएंगे, 4300 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ये सर्व सिवाय जुमलेबाज लोग हैं, झूठ की दुकान इनकी, वही विकास का काम नहीं हो। ये क्या ऐसा मांग है? इन्होंने देश प्रदेश की हमारी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। आज 48 स्कूल इन्होंने मर्ज कर दिए, 498 स्कूल बंद कर दिए। आज भी जो है ना क्या हालत है स्कूलों की और स्वास्थ्य विभाग की। आज पूरी तरह से सारे 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। ठेकेदार बन गई ना, कौशल विकास रोजगार निगम के जरिए आधी तनख्वाह में बच्चों को रखा जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है। कोई भी उन पर कोई मेरिट नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई SC BC का कहीं भी किसी तरह का कोई नाम नहीं है। तो पूरी तरह से विफल सरकार। उदयभान जी, आज कुंवारी शैलजा का कार्यक्रम था बलवाला, अभी तक देखा था अलग पहले हमारे सवाल पूछने फिर कर लिए हमको बोलना अलग रूप देखे, क्या आगे उम्मीद है कि फिर करिए। कुमारी शैलजा जो है वो कांग्रेस की नेता नहीं है, वो अपना प्रोग्राम नहीं कर सकती। वो कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो अपना कर रही है, पार्टी का प्रचार कर रही है, तो उसमें तकलीफ किसको है? सवाल पूछ दिए सब साथियों ने, तुमने सवाल पूछ दिए। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। आप मेरे से जितने मर्जी सवाल पूछो, एक सवाल का जवाब मैं भी आपसे चाहता हूँ। आप जुड़े हुए हो, सब प्रदेश का भी देख रहे हो और खासतौर पर हिसार के हो, देख रहे हो। इस 9.5 साल में एक प्रोजेक्ट बता दो इस सरकार ने हिसार के लिए क्या हो, बताओ। लिखते तो नहीं, तुम बोलते क्यों नहीं है भाई? एक बता दो। हमारे टाइम में खेतर में चाहे पावर प्लांट हो, चाहे यूनिवर्सिटी बनी हो, चाहे बाईपास बना हो, चाहे ROB बना हो, सब हमारे टाइम का। इनका रेलवे लाइन यहाँ तक जुड़ी हो, तो सब हमारे टाइम में। इनका एक काम बता दो भाई, ये किया है। हवाई अड्डा भी मालूम है उसको, 9 बार उसका हो गया। और हवाई अड्डा के एक्सटेंशन का जो है, चौधरी अजीत सिंह जब मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में, जब हमने करवाया था, और 10 साल लगा दिए इसने छोटे से काम में, 10 साल लगा दिए, जो कि चौधरी अजीत सिंह मंजूर करके गए थे। सर, अभी आप वहाँ पर वक्तव्य दे रहे थे कि हम वृद्धावस्था पेंशन 6000 कर देंगे, वृद्धावस्था पेंशन 6000 कर देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे, सिलेंडर फ्री देंगे। एक तरफ आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये कहा है कि आप 17,000 करोड़ खर्चा छोड़ के गए थे, उन्होंने 4,50,000 करोड़ कर्जा कर दिया है। तो 4,50,000 लाख करोड़, 70,000 करोड़ से 4.5 लाख करोड़, 6 गुना से ज्यादा। रोड मैप क्या रहेगा? आप कहाँ से पहले 2005 में सरकार बनी ना, रेवेन्यू लेके आए ना, 4 पावर प्लांट लगाए, न्यूक्लियर पावर लगाया, मेट्रो लेके आए, रेलवे लाइन लेके आए, ले आएंगे। उस टाइम भी खस्ता हालत थी है, उस टाइम भी कानून व्यवस्था भी ऐसी थी जो आज है। हमने बनते ही कह दिया था भाई बदमाशी हो जाए तो बदमाशी छोड़ जाओ, ये छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। आज कह रहे हैं हम 2 चीज, ड्रग जो है, नशा जो है, हरियाणा में पंजाब से ज्यादा डेथ हुई है।
ये रिकॉर्ड की बात है, मैं तो अखबारों में पढ़े हुए कहता हूँ। तो हमने कहा भाई कांग्रेस आते ही 2 चीज पहले से खत्म करेंगे हम, एक बदमाश और एक नशेड़ी। हमने खिलाड़ी बनाई है, नशेड़ी बना रही है। सर एक बड़ा मुद्दा है कि हुड्डा के सेक्टर्स के अंदर रिहायशी प्लाटों की बोली करवाई जाती है, जिसकी वजह से जो आम आदमी जो है वो प्लाट नहीं ले पा रहा है। क्या ये आपकी सरकार अगर आती तो बोली बंद हमने कभी बोली नहीं कराई। नहीं, भाजपा सरकार ने कराई, तो क्या ये तो सारी जन विरोधी नीतियां इनकी। 4 फ्लोर करे जो पुराने सेक्टर हैं उनमें 4 फ्लोर कर रहे हैं। अरे हम पार्किंग की जगह नहीं है, झगड़े करा, नए सेक्टर बनाए उनका पार्किंग जगह दो, 4 फ्लोर बनाओ, 5 फ्लोर बनाओ। इसी प्रकार से जो नीलामी का क्या मतलब, ये सब भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। ये चलाते हैं क्या नाम उसको, मोबाइल हाँ हाँ बनेंगे, शुरू कर देंगे। और जब मान लो ABC का है, उसको देना है, आपको देना है, आपका नाम आते बंद कर देते हैं। दोबारा ड्रॉ सिस्टम शुरू किया जाएगा। कांग्रेस सरकार अगर आती तो दोबारा ड्रॉ सिस्टम शुरू किया जाएगा। ये जो इसका मकसद है ना था हुड्डा का, अब और कुछ नाम रखा है उन्होंने, जो हुड्डा का मकसद था आम आदमी को प्लॉट देने, जो अफोर्ड कर सके। ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ प्रॉपर्टी डीलरों का काम कर दिया इन्हें। हुड्डा जी, अमूमन देखा जा रहा प्रदर्शन द्वारा कर्मचारी कह रहे हैं HKRN की भर्ती बढ़ती जा रही है और रिक्त स्थान खाली पड़े। आपकी सरकार आती है कि HKRN का आप पक्का करेंगे कि जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, 2 लाख जो पक्की नौकरियां वो भरेंगे, चाहे HRM में जो काबिल होंगे चाहे कोई, ये नहीं है हमारे को, वो ये नहीं है वो इनको चर्चा करेंगे जो काबिल है इनके, मेरिट तो है नहीं लेकिन काबिल है। अब बहुत भारी पढ़े लिखों को क्या बना रखा है भाई, क्या बना रखा है उनको, क्या भर्ती करते हैं कोर्ट में बच्चे जब एयर पोस्ट ग्रेजुएट आते हैं और तनख्वाह मिले तो मेरे को किसी को 6,000 किसी को 5,000। सर इन्होंने हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हुड्डा का नाम बदलकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर दिया, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये सरकारी बदला बदली की सरकार है, नाम बदल देंगे, शहर का नाम बदल देंगे। आपके सरनेम से मिलता जुलता नाम था, आपके सरनेम से मिलता जुलता नाम नहीं, मेरे ठीक बात है, लेकिन मेरे सरनेम में 2 थे। एक तो पहले थे HUDA, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो थी, मेरा है HOODA, हरियाणा ओवरऑल डेवलपमेंट अथॉरिटी। राहुल जी ने कहा है कि जो रिजर्वेशन का 50% का कोटा है, राहुल जी ने कहा है कि जो रिजर्वेशन का 50% का कोटे की जो कैप्स है उसको हटाया जाना चाहिए, रिजर्वेशन बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए हम तो कह रहे हैं इसी वास्ते कास्ट सेंसस मांगे हैं, जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। तो मेरे सवाल का जवाब दो ना, कोई एक काम तो बता दो भाई 9.5 साल में कराओ, ताकि मैं ये करूँ। देखो एक तो कराई यार, मैं यूनिवर्सिटियों को है ना, यूनिवर्सिटी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनको सरकारी तंत्र की बजाय रैलियां होती हैं, सारी रैलियां होती हैं, जितनी यूनिवर्सिटी है, देख लो, जंगेश्वर देख लो, महेंद्रगढ़ की यूनिवर्सिटी देख लो, सारा सरकारी तंत्र 700 बसें जो हैं, सरकारी जो बसें हैं बल्कि वो रेडियो में जाती हैं, तो विपक्ष भी खामोश है सर। खामोश का हम तो बोल रहे हैं, मैं तो कहा जब इन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी ट्रांसफर कहा बगैर पूछिए ऐसे काम करे जिसका कोई मतलब ही नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य, अरे यही तो जब तो कारण हो गया ये। आज अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, क्या करेगा प्रदेश? शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे पहले काम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इम्प्रूव करा नहीं, कोई एक काम मेरे समझ में नहीं आता जो इन्होंने जनहित का किया। एक लास्ट क्वेश्चन जी, अपराध इतना बढ़ गया हरियाणा में कि परसों हांसी के विधायक के ऊपर कल की बात है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ भाई ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार ही नहीं है, फ्री फॉर ऑल है, विधायक भी सेफ नहीं है। कोई भी विधायक को तो फिरौती के मिल रहे हैं, उनकी धमकियां मिल रही हैं हमारे विधायकों को।